61। सृष्टि की रचना के बारे में आपकी टिप्पणी मैंने पढ़ी, जिसे इस पत्र के साथ लौटा रहा हूं। साधारण रूप से यह ठीक है, लेकिन यह कहना पड़ेगा कि जिन नियमों के अधीन अंड और ब्रह्मांड चल रहे हैं, उन्हें बुद्धि और तर्क के द्वारा सही रूप में समझा नहीं जा सकता। इस स्थूल मंडल में जो कानून और विधान काम कर रहे हैं, तर्क के द्वारा तो उन्हें भी नहीं समझा जा सकता। आपकी टिप्पणी इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बुद्धि की जिज्ञासा को संतुष्ट करने की एक कोशिश है। लगभग सभी संतों ने इस विषय में कुछ न कुछ कहा है। कबीर साहब ने इस बारे में एक अलग पुस्तक लिखी है। हर केंद्र की रचना का वर्णन करने के लिए कई किताबें लिखनी पड़ेंगी। मामूली तौर पर समझाने के लिए आपकी टिप्पणी ठीक है। पहले पृष्ठ के दूसरे पैरे में मैं कुछ परिवर्तन का सुझाव देना चाहूंगा। प्रलय और अगली सृष्टि के बीच के समय में काल आत्माओं को अलग अलग क्षेत्रों से वापस बुला लेता है और वे उसके पास ही रहती हैं, सचखंड नहीं पहुंचती। केवल वे आत्माएं ही सचखंड पहुंचती हैं जो सतगुरु की शरण में आ चुकी हैं। दूसरी आत्माओं को अपने समय की राह देखनी पड़ती है। दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि संतों ने आज के समय ही धुरधाम पहुंचने का उपदेश दिया है, बल्कि जब से सृष्टि की रचना हुई तब से संत ये शिक्षा देते आ रहे हैं। जब समय अच्छा होता है तब लोगों की रुचि संतों का संदेश सुनने की नहीं होती और बहुत कम लोग उसका लाभ उठाते हैं। जब जिंदगी का संघर्ष कठिन हो जाता है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और धन दौलत आराम के सामान आदि खोखले नजर आने लगते हैं, तब मन अपने आप सांसारिक पदार्थों की ओर से हटकर सुख और शांति की तलाश करने लगता है। तब अंदर जाने और रूहानी तरक्की करने का संदेश मन को अच्छा लगने लगता है। मिसेज एच और मिसेज मैकपी के लिए जो आपने छोटा सा लेख तैयार किया है, उसमें रूहानी तरक्की के लिए जरूरी बातों का स्पष्ट वर्णन है। संतमत का उद्देश्य केवल आत्मा की उन्नति है और इस मार्ग में जो भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, उन्हें अंतर में और उन्नति करने के लिए संभाल कर रखना जरूरी है। उनको बाहर अपनी निजी जरूरतों के लिए या लोगों के स्वार्थ की सिद्धि के लिए कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। हमारा सद्गुरु हमारे अंदर की वह दिव्य शक्ति भूल रहित है, उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। बाहर कोई चाहे जो कुछ कहे, पर जब तक विचार और व्यवहार निर्मल ना हो, अंदर जाना संभव नहीं। कर्मों का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। शब्द के अभ्यास से धीरे धीरे इस कर्ज को चुकाने की शक्ति बढ़ती जाती है। कर्मों का यह कर्ज मन और शरीर के कष्ट भोग कर चुकाया जाता है। इसलिए जब मन और आत्मा शरीर से सिमटकर अंदर शब्द के संपर्क में आ जाते हैं, तो उनका झुकाव अंतर्मुख हो जाता है और वे कष्ट को उतना महसूस नहीं करते जितना इसके बिना करना पड़ता। इसलिए नहीं कि वे शरीर की ओर से बेसुध हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि आत्मा की चेतन धारा स्थूल मंडल से ऊपर उठने के योग्य हो जाती है और फिर कई छोटे मोटे कर्मों का भुगतान स्वप्न अवस्था में कष्ट सहकर हो जाता है। अगर सत्संगी अपना कर्तव्य पूरी लगन के साथ करता है, तो उसे सतगुरु की और अधिक सहायता मिलती है। जिस प्रकार कोई नेक पुरुष किसी को बहुत बोझ उठाते हुए देखता है, तो वह उसका भार बटाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार सतगुरु भी दया करता है। जैसे मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही सतगुरु अपने प्रेमी सत्संगी का ख्याल रखता है। परंतु सतगुरु में वैसा ही अडोल विश्वास होना चाहिए जैसा बच्चे का मां में होता है। शब्द का अभ्यास कर्मों के भुगतान को आगे के लिए टाल नहीं देता, बल्कि उसे नष्ट कर देता है। मैं आपकी टिप्पणी का समर्थन करता हूं। 62। जहां तक मिसिस बी का सवाल है, अगर आप समझते हैं कि वह नामदान के योग्य है और भजन सिमरन कर सकेगी, तो उसे नाम का भेद दे दें। ऐसा लगता है कि उसे जिम्मेदारियों और चिंताओं ने घेर रखा है
और जब तक मन पर से इनका बोझ नहीं हटता, सिमरन और एकाग्रता में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि जिस तरह के धर्म संसार में प्रचलित हैं, हमारा उद्देश्य उस प्रकार का कोई धर्म स्थापित करना नहीं है, क्योंकि ना तो हमें अपने सत्संगियों की गिनती बढ़ाने में दिलचस्पी है और ना रुपया पैसा कमाने की इच्छा। हमारा एकमात्र उद्देश्य प्रभु के सच्चे जिज्ञासुओं और प्रेमियों की सहायता करना है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपने अपनी शारीरिक पीड़ा के बावजूद अपने रूहानी अभ्यास में ढील नहीं होने दी। जो कार्य आप कर रहे हैं उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। मेरे जीवन के वृत्तांत का कोई खास महत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन रूहानी मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को जो प्रश्न चाहे पूछने का पूरा अधिकार है। मुझे आशा है कि आपको अपनी इस यात्रा में मिसेस पी और वे तीनों महिलाएं अधिक सहृदय और स्नेहपूर्ण मालूम देंगी। मिसेस पी तथा कुछ और सत्संगियों ने सरदार बहादुर जगत सिंह, प्रोफेसर कृषि विद्यालय लायलपुर को मेरी फोटो भेजने के लिए मना लिया है। मैं इसके विरुद्ध हूं, क्योंकि फोटो के ध्यान से फोटो ही अंदर प्रकट होगी, उसका असल नहीं। फोटो बेजान होती है, इसलिए ना तो वह अंदर सवालों के जवाब दे सकती है और ना ही सत्संगी को अपनी रूहानी मंजिल की ओर ले जा सकती है। इसीलिए मैंने हिंदुस्तान के सत्संगियों को भी अपनी फोटो उतारने के लिए बिल्कुल मना कर रखा है, ताकि वे इस नुकसान से बचे रहें। वे मुझे देख सकते हैं और इसलिए ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अगर वे फोटो का आसरा लेंगे तो ध्यान के द्वारा अपने अंदर असली स्वरूप को नहीं देख सकेंगे। पर अमेरिकन सत्संगियों ने मुझे नहीं देखा है, इसलिए मैं अपनी फोटो उन्हें भेजे जाने की इजाजत दे रहा हूं। यह ध्यान करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि सत्संगी जब भी मुझे अंदर देखें तो पहचान सकें। अंदर का स्वरूप नूरानी या ज्योतिर्मय होता है और बाहर का स्थूल या शारीरिक, तो भी दोनों की आकृति समान होती है। इसलिए मैंने फोटोग्राफर को एक फोटो दे दी है। हमारे यहां बहुत अच्छे फोटोग्राफरों की कमी है, फिर भी मैं फोटो की 2 प्रतियां आपको और 2 मिसेस पी को भेजूंगा। अगर आप चाहें तो वहां और प्रतियां बनवा लें। 63। मुझे आपके 12 सितंबर के पत्र मिल गए हैं और यह पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सतगुरु के कार्य के लिए कैलिफोर्निया की ओर हो आए हैं और आपकी यात्रा सफल रही है। मुझे आपके पत्र से पता चला कि आपने उन 4 महिलाओं को नाम दे दिया है और कई लोग इस मार्ग के बारे में जानना चाह रहे हैं। मिसिस एस ने मुझे नामदान के लिए लिखा है, परंतु मैंने उससे कहा है कि 6 महीने शाकाहारी आहार पर रहे। मुझे अभी मिसिस पी से कोई पत्र नहीं मिला है, पर और कई लोगों ने अफसोस जाहिर किया है कि आपका दौरा बहुत कम समय का रहा और पहले से अपने कार्यों में लगे रहने की वजह से वे आपसे मिल ना सके। मुझे मैकपी का एक पत्र मिला है। उसने कर्म का कोई जिक्र नहीं किया, न ही मैंने अपने जवाब में इस बात को छेड़ा है। आपके द्वारा दिया गया जवाब बिल्कुल स्पष्ट और संपूर्ण है। हम अपने फैले हुए ख्याल और चेतन शक्ति को अंदर जाने के लिए समेटते हैं, लेकिन अगर उन्हें समेट लेने के बाद फिर बाहर फैला दिया जाए तो उन्हें समेट कर अंदर लाने का कोई मतलब नहीं है। हमारे कार्यों के लिए संसार केवल प्रशंसा के खोखले शब्द ही दे सकता है और संसार से कूच करते समय वे हमारे किसी काम नहीं आते। इस संसार में रहते हुए हमें वो सौदा करना चाहिए जो जाते समय हमारे लिए लाभप्रद हो। उस समय माता पिता, पत्नी, संतान, मित्र और देश, यहां तक कि शासक भी कोई सहायता नहीं कर सकते। जो चीज हमारे साथ जाती है वो शब्द है, नाम है। अच्छे कर्म भी बुरे कर्मों की तरह ही बंधनकारी होते हैं, क्योंकि दोनों ही अपना फल देने के लिए हमें वापस इस संसार में ले आते हैं। जब मिसेस मैकपी मुझे इस बारे में लिखेंगी तो मैं उसे विस्तार के साथ जवाब दूंगा।
जो भी कार्य हमारी एकाग्रता और आंतरिक उन्नति में सहायक हो वो करने योग्य है, बाकी सब व्यर्थ हैं। दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, अपने आप को धोखा दिया जा सकता है, पर वह जो हमारे अंदर बैठा हुआ है उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। वह तभी द्वार खोलेगा जब हमारी अंदर जाने की योग्यता को परख लेगा और हमें इसका अधिकारी पाएगा। कौन सा पिता अपनी दौलत किसी उड़ाऊ पुत्र के हवाले कर देगा? जिन लोगों को आपने नाम का भेद दिया है उनके प्रति चिंता करने के बारे में मेरी आपको वही सलाह है जो पहले दे चुका हूं। सतगुरु की ओर से नाम दें और अपने आप को अलग रखें। अगर उनमें से कोई आपके पास सलाह लेने आए तो उसे अपने विचार बताएं और फिर उसे भूल जाएं। उनके बारे में कोई भी जिम्मेदारी या चिंता महसूस ना करें। उनमें से जो कोई अपनी उन्नति का इच्छुक होगा वह खुद ही इसके लिए कोशिश करेगा, और जब भी उसे अंदर कोई मुश्किल पेश आएगी तो उसे अंदर से ही सहायता मिलेगी। जब बच्चा चलने की कोशिश करता है तो माता उसकी सहायता करती है, हाथ पकड़कर उसको चलाती है। आपको अपने अनुभव से पता ही है कि यह मार्ग इतना आसान नहीं है। यह जीते जी मरना है, मरकर जी उठना है। फोटो अभी तक नहीं खिंचवाई गई है। 64। मुझे आपके हर महीने लिखे जाने वाले पत्र मिलते रहे हैं। आखिरी पत्र 4 सितंबर का था। आपके पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वे प्रेम भावना से परिपूर्ण होते हैं और उनमें उस प्रभु के दर्शन और मिलाप के लिए गहरी तड़प होती है जो कण-कण में व्याप्त है और सब कारणों का कारण है। यह स्वाभाविक ही है कि ऐसी प्रेमी आत्मा को ये संसार धुएं का महल मालूम दे, हर तरह से नीरस प्रतीत हो। यही कारण है कि आपको सांसारिक लोगों के प्रति बहुत कम दिलचस्पी है। यह खुशी की बात है कि आपको लंबे और धैर्यपूर्ण इंतजार के बाद नाम मिल गया है। आपको शब्द के साथ जोड़ दिया गया है। शब्द आपकी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने वाली कड़ी है। आपका मन अपने पूरे दल बल के साथ एक ऐसी बाधा या पर्दा है जो आत्मा को शब्द से दूर रखता है। शब्द के सिवाय सब कुछ व्यर्थ है, सब भ्रम और माया है, नाशवान और परिवर्तनशील है, मन को भटकाने और परेशान करने वाला है। जितना अधिक ध्यान आप शब्द को देंगे उतनी ही काल की पकड़ ढीली होती जाएगी। पहला कदम अंदर जाना है, अर्थात अपने ख्याल को अंतर में एकत्रित करना है, क्योंकि तभी हम कह सकते हैं कि हम अंतर्मुख हो गए हैं और तभी हमें शांति का अनुभव होगा। जंगल में रास्ता भूले व्यक्ति को जब तक वापस घर नहीं पहुंचता चैन नहीं मिलता और वो भटकता ही रहता है। इसी तरह हमारी आत्मा अपने केंद्र से उतरकर बाहर भटक रही है। यह लगातार 9 द्वारों के जरिए बाहर फैल रही है और संसार तथा उसके पदार्थों में उलझी हुई है। इसकी बाहर रहने की आदत इतनी पक्की हो गई है कि हम अपने ख्याल को 1 सेकंड के लिए भी अंदर स्थिर नहीं कर पाते। पश्चिम के लोग तो मन को सभी प्रकार के विचारों से खाली करने की बात तक पसंद नहीं करते। हमें अपने ख्याल को समेटकर अंदर लाना ही होगा, और जब ये अंतर में ठहरना पसंद करने लग जाएगा तो आत्मा को उसी प्रकार अंदर शांति मिलेगी जिस प्रकार एक रास्ता भूले हुए व्यक्ति को अपने घर पहुंचने पर मिलती है। ख्याल को अंदर समेटकर लाने का यह कार्य बताई हुई विधि के अनुसार 5 नाम का सिमरन करने से होता है। सिमरन ख्याल को आंखों के केंद्र पर रखते हुए करना चाहिए। ख्याल को यहां रखे बगैर सिमरन करने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार किया गया सिमरन आपको एहसास करवाएगा कि आपके अंतर में क्या है और आपको अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार हम अपने ध्यान को बाहर के पदार्थों की ओर से हटाकर अंदर की ओर मोड़ लेते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, शब्द हमें उसी समय अपना आधार दे देता है। सतगुरु
अपने सूक्ष्म ज्योतिर्मय स्वरूप में हमेशा अंदर मौजूद है और हमें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। सिमरन के जरिए जब हमारा ख्याल सिमट कर अंदर आता है तो हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। हमारी सांस तब भी स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, जैसे कि नींद की अवस्था में होता है। केवल हमारा ख्याल बाहर के बजाय अंदर रहता है। नींद के समय हमारा ख्याल आंखों से नीचे चला जाता है, परंतु इस अभ्यास में वह नीचे नहीं उतरता, बल्कि आंखों से ऊपर रहता है। अंतर में हम पूरी तरह चेतन रहते हैं, पर जहां तक बाहरी संसार का संबंध है उसकी हमें कोई सुधि नहीं रहती। यह एक प्रकार से मौत की अवस्था है, जिसके नाम से ही संसार कांपता है। इस मार्ग पर चलने वाले अभ्यासी रोज मरते हैं। उन्हें मौत का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि वे इस घाटी से रोज गुजरते हैं। एकाग्रता के इस अभ्यास में कोई खतरा नहीं होता। इसमें शरीर के किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम केवल अपने ख्याल को केंद्र पर लाते हैं। जब हम अपने मित्रों से बातचीत करते हैं तो हमारा ध्यान बातों में रहता है। उस समय हमें सांस की गति, रक्त के प्रवाह आदि का कोई एहसास नहीं होता। शरीर की ये क्रियाएं स्वाभाविक रूप से चलती रहती हैं। इसी प्रकार सिमरन करते समय हम अंदर अपने मित्र यानी सतगुरु के साथ बात करते हैं। जब ख्याल को अंदर जाने का अभ्यास हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे अभी उसे बाहर जाने की आदत है, तो शब्द उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है। धीरे धीरे शब्द आत्मा को परम आनंद के धाम में ले जाता है। इस प्रकार का जीते जी मरना नित्य किया जाने वाला मरने का अभ्यास है। सिमरन के द्वारा स्थूल जगत पीछे रह जाता है और हम सूक्ष्म मंडल में पहुंच जाते हैं। इस मंडल में कई मनमोहिनी ताकतें विघ्न डालने की कोशिश करती हैं, पर केवल तभी जब हमारा ख्याल शब्द से हट जाए। सिमरन के द्वारा हमारा रुख वापस शब्द की ओर हो जाता है। ख्याल शब्द के साथ जुड़ जाता है और बुरी रूहें गायब हो जाती हैं। 5 नाम के सिमरन के सामने काल की कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। अंदर जो भी शक्ति या शक्ल सामने आए, उसकी सिमरन के द्वारा परख कर लेनी चाहिए। पूरा सूक्ष्म मंडल काल का पसारा है और वो चाहता है कि हर ऊपर जाती हुई आत्मा को रोक लिया जाए। इसलिए इस मंडल से गुजरते समय बहुत सचेत या होशियार रहना चाहिए। वहां सतगुरु का नूरी स्वरूप रहनुमाई करता है। सतगुरु, जो कि दयाल की शक्ति का प्रकट रूप है, सिमरन करने पर ठहरा रहता है। यह याद रखें कि जो कुछ बीत चुका है, बीत रहा है या आगे बीतेगा, वो सब कुछ परमात्मा की इच्छा के अनुसार है। सो हम चाहे किसी भी अवस्था से गुजर रहे हों, हमें शांत और संतुष्ट रहना चाहिए। अगर वो दुख भेजता है तो हमें चाहिए कि उसे खुशी से स्वीकार करें। अगर वो सुख भेजता है तो अपने आप को प्रभु के बच्चे समझकर नम्रता के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए। सो यह ना सोचें कि जीवन फूलों की सेज नहीं है। इसे उसकी बख्शिश समझकर खुश रहना चाहिए। मुसीबत एक छिपा हुआ वरदान है, क्योंकि उसमें परमात्मा याद आता है। दुख एक दवा है और सुख बीमारी, क्योंकि सुख में हम परमात्मा को भूल जाते हैं। आप कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्यास है। ज्ञान असल में शब्द से प्राप्त होता है। शब्द आपके अंदर है। अंदर जाएं, शब्द के साथ जुड़ें और ज्ञान के भंडार पर अधिकार प्राप्त कर लें। नामदान के समय से ही सतगुरु आत्मा की जिम्मेदारी संभाल लेता है। आत्मा से कहीं ज्यादा चिंता सतगुरु को है कि वो आत्मा को सच्चे सुख और शांति के सिंहासन पर बिठा दे। अगर किसी वजह से सत्संगी सतगुरु को छोड़ दे या उसमें अपना विश्वास खो बैठे, तो भी सतगुरु उसे नहीं छोड़ता। वह किसी न किसी दिन फिर से सत्संगी को प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर ले आएगा। सतगुरु का उद्देश्य आत्माओं को ऊपर ले जाना है।
और जिस आत्मा को एक बार नाम मिल जाता है उसे कभी छोड़ा नहीं जाता। प्रभु का यही विधान है। जो भी स्थान इस व्यस्त संसार और इसके शोरगुल व झगड़ों से दूर हो, वही अभ्यास के लिए अच्छा है। और मुझे यह पढ़कर खुशी हुई कि आप अपने नए वातावरण से संतुष्ट हैं। आपने पूछा है, मुझे अंदर अगर कुछ दिखाई दे तो उसकी परख कैसे करूं? मुझे कैसे पता चले कि वह मेरे लिए ठीक है या नहीं? आप उसकी परख 5 नाम के द्वारा करें। अगर वह सिमरन करने पर अलोप ना हो तो समझ लें कि वो आपके लिए ठीक है, अगर चला जाए तो नहीं। जन्म का संबंध इच्छा, तृष्णा और कर्मों के साथ है। ये हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालते रहते हैं। अगर हमारी कामना सांसारिक पदार्थों के बजाय सतगुरु के मिलाप के लिए हो, तो हम मृत्यु के बाद वापस इस संसार में क्यों आए? तब हमारा ख्याल ऊपर की ओर ही जाएगा। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में अपने ख्याल को आंखों के केंद्र तक समेट लिया है, उन्हें मौत के बाद फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। सतगुरु तीसरे तिल पर आपका इंतजार कर रहा है। वह चाहता है कि मेरा शिष्य आए और मैं उसे अपनी बाहों में ले लूं। आंखों के केंद्र तक उठकर आना अब आपका काम है। आपने पूछा है, आप मौत के बाद शरीर को दफन करने के हक में हैं या जलाने के? मृत शरीर के अंतिम संस्कार के दोनों ही ढंग ठीक हैं। सतगुरु का सरोकार तो केवल आत्मा के साथ है। मौत के बाद शरीर के साथ क्या किया जाता है, इसका संतों की नजर में कोई महत्व नहीं है। अपने समाज की रीति के अनुसार संस्कार करें, इससे कोई उलझन पैदा नहीं होगी। शरीर वह पिंजरा है जिसमें आत्मा कैद है। जो पक्षी पिंजरे से आजाद हो जाता है, वह पिंजरे की परवाह नहीं करता। वह तो उससे छुटकारा पाकर प्रसन्न होता है। आपका दूसरा प्रश्न है, अगर हम आत्मिक उन्नति कर लें, तब क्या हम शरीर को छोड़कर किसी और मंडल में जा सकते हैं? हां, जब हम सूक्ष्म मंडल में पहुंच जाएं, पर जब तक ख्याल आंखों से नीचे रहता है तब तक नहीं। 65। आपके पत्र को पढ़कर खुशी हुई कि सत्संग का कार्य अच्छी तरह चल रहा है और कई लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं आपको उन लोगों का पीछा करने की सलाह नहीं दूंगा जिन्हें जो कुछ पता चला है उससे किसी ज्यादा अच्छी चीज की तलाश लगी रहती है। इससे आपका अपना ध्यान फैल सकता है और संभव है कि लाभ भी कुछ ना हो। उन्हें अपनी तलाश जारी रखने दें जब तक उनको कुछ मिल ना जाए। अभी तक कोई फोटो नहीं ली गई है। जैसा कि आप कहते हैं, मेरी सबको यही सलाह है कि सतगुरु को अपने अंदर प्रकट करें। बाहर का स्वरूप अन्य सब स्थूल वस्तुओं के समान नाशवान है। देह स्वरूप तो बाहर शिक्षा देने के लिए है। लोग अंदर जाने से सकुचाते हैं। अंदर जाना बेशक कठिन है, पर मार्ग तो अंदर ही है। तब बाहर भटकने से क्या फायदा? अंदर 1 इंच का सफर भी बाहर सारी पृथ्वी का चक्कर लगा लेने से बेहतर है। लेकिन मन बंदी बनना पसंद नहीं करता, चाहे ये उसके अपने हित में ही हो। मन जब बाहर होता है तब अपने आप को फैलाता रहता है। इसे तभी शक्ति प्राप्त होती है जब यह अंदर जाए। बाहर घूमते रहने की आदत के कारण यह बाहर की वस्तुओं से ही चिपके रहता है। मूर्ति और तस्वीर दोनों की पूजा व्यर्थ है। मूर्ति पूजा करके मन अंदर जाने की मेहनत से बच जाता है, क्योंकि मूर्ति पूजा आसान है। इस बारे में आपके विचार बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर आपको समय मिले तो मिस्टर पी से मिल आएं और उनका हालचाल मुझे लिखें। उस नेक और प्रेमी आत्मा को उस सब धैर्य और सांत्वना की जरूरत है जो आपकी संगति उसे दे सके। उन्हें विश्वास दिलाएं कि सतगुरु अंदर है तथा उन प्रेमी सत्संगियों की ओर से बेपरवाह नहीं है जिनकी जिम्मेदारी उसने उठाई है। आपकी रिश्ते की बहन हर महीने मुझे पत्र लिखती है।
उसका पिछला पत्र दुख दर्द से भरा था, क्योंकि उसके पति की नौकरी छूट गई है और वो बीमार भी है। मैं उसे जल्दी जवाब दूंगा। अगर आपको समय मिले तो उसे लिखें कि प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता, सो उनका कर्ज खुशी के साथ चुका दे। 66। आपने अपने पति की बीमारी और नौकरी छूट जाने का जिक्र किया है, जिसकी वजह से आपका दुखी और बेचैन होना स्वाभाविक है। विश्वास रखें कि आपके रोजगार या आजीविका का प्रबंध आपके जन्म से पहले ही हो चुका था। इस जीवन में आपके सुख दुख और जिंदगी किस तरह गुजरेगी, सब कुछ पहले ही तय हो गया था। यह निर्णय किसी बेतरतीब रूप से नहीं, बल्कि बड़े ध्यान के साथ एक निश्चित नियम के अनुसार किया गया था। यहां कुछ भी अपने आप नहीं होता। हमारे दुख और सुख हमारे अपने कर्मों के फल होते हैं। जो भी जन्म लेता है, चाहे वो किसी भी रूप में जन्म ले, कर्म करने से नहीं बच सकता, और हर कर्म की अपनी प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक कर्म हमारे मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। हमारी याददाश्त कमजोर है और हम अपने कर्मों का पूरा लेखा याद नहीं रख सकते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनका हिसाब नहीं रखा जाता। सभी कर्म अपने अपने निशान छोड़ जाते हैं, परंतु हमारा जड़ मन उनके असली अर्थ को नहीं समझ पाता। जब मन का विकास हो जाता है, केवल तभी हमें सब कुछ याद आता है और कर्मों का लेखा स्पष्ट होने लगता है। पर यह तभी होता है जब हम अंदर जाकर रूहानी मार्ग पर ऊपर बढ़ते हैं। थोड़े शब्दों में कर्म सिद्धांत इस प्रकार है। किसी किसान को जमीन मिलती है और वो उसे बोने के लिए तैयार करता है। उसे खुली छूट है कि वो जो बीज चाहे उसमें बोए, लेकिन वो काटेगा वही जो उसने बोया है। पिछले साल जो फसल उसने काटी है, उसमें से ही खाएगा, और इसके सिवाय दूसरा कोई चारा भी नहीं है। पर वो एक बार फिर निर्णय कर सकता है कि आगे के लिए क्या बोए। अगर उसकी फसल भरपूर हुई है और वो देखता है कि उसकी जरूरत से ज्यादा है, तो वो उसका एक भाग आगे के लिए बचाकर रख लेता है। किसान के उदाहरण की तरह यहां हर कोई 1. जमीन तैयार कर रहा है, 2. अपनी पहली फसल को खाकर गुजारा कर रहा है, 3. और आगे के लिए अनाज बचाकर रख रहा है। इस प्रकार 1. नया कर्म क्रियमान कर्म है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। 2. प्रारब्ध कर्म है जिसे भुगतना ही पड़ता है और जिसमें हमारी इच्छा का कोई दखल नहीं है। और 3. हमारे इकट्ठे किए हुए कर्म या संचित कर्म है जो हमारे मौजूदा जीवन को प्रभावित नहीं करते। पहले और दूसरे प्रकार के कर्म क्रियमान और प्रारब्ध कर्म हैं। मनुष्य के लिए यह समझना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा कर्म क्रियमान है और कौन सा प्रारब्ध। मोटे तौर पर यह परख की जा सकती है कि जो कुछ हम कोशिश और मेहनत के साथ करते हैं वह क्रियमान कर्म होता है, और जो हर तरह की सावधानी करते हुए भी हो जाए उसे हम प्रारब्ध कह सकते हैं। हमारे जीवन की मुख्य घटनाएं हमारे पिछले कर्मों का फल होती हैं, और यह हमारे विरुद्ध खड़ा एक कर्ज होता है। जब यह कर्ज उतरता है तो किसी भी कर्जदार की तरह हमें खुश होना चाहिए। इस कर्ज को तो चुकाना ही पड़ता है। यह कर्ज किसी समय हमने उसी तरह लिया था जैसे कुछ लोग आज ले रहे हैं। आज इसे चुकाना दुखदाई लग रहा है, पर जब हमने इसे उठाया था उस समय इस बात की परवाह नहीं की थी कि इसे उतारना भी होगा। अब तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि जो कुछ बीत रहा है उसको मालिक की मौज समझकर धैर्य के साथ सह लें, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही, और हमें हर हाल में उसे सहना ही पड़ेगा। फिर उसे बिना किसी शिकायत के क्यों ना सह लिया जाए। विपत्ति के समय प्रसन्न रहना कठिन है, लेकिन अगर आप ऊपर बताया हुआ दृष्टिकोण अपना लें तो बहुत फर्क मालूम देगा।
परम संत गुरु नानक साहिब ने कहा है, दुख दारू सुख रोग पया। सुख में मन बाहर फैलता है और दुख या विपत्ति में सिमटता है। संतों का उपदेश है कि हमें अपनी निजी इच्छा को प्रभु की इच्छा के अधीन कर देना चाहिए, प्रभु की इच्छा में लीन कर देना चाहिए। इस बात में संतों और दुनियादारों के दृष्टिकोण में अंतर है। दुनिया कर्मों का कर्ज चुकाते हुए या तो रोती है या हंसती है, जबकि संत ना तो रोते हैं न ही हंसते हैं। वे जिंदगी में आने वाले दुखों और सुखों से प्रभावित ही नहीं होते। सवाल पैदा होता है कि संत यह दृष्टिकोण अपनाने में सफल कैसे होते हैं? इसका यही उत्तर है कि संतों के शरीर तो हमारे जैसे ही होते हैं और बाहरी जीवन में वे हमारी जैसी परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन वे हमारी तरह शरीर के मोह में बंधे नहीं होते। संत जब भी चाहें अपनी आत्मा को केवल स्थूल शरीर से ही नहीं बल्कि सूक्ष्म और कारण शरीरों से भी ऊपर ले जाते हैं। जब आत्मा शरीर से सिमट जाती है तो जिस हद तक वह सिमटती है उस हद तक दुख और सुख का प्रभाव महसूस नहीं होता, क्योंकि जिस आत्मा को सुख और दुख का अनुभव करना पड़ता है वह उस समय शरीर में नहीं होती। संत आत्मा को समेटकर अंदर शब्द में लीन कर देते हैं। शब्द ही उनका असली जीवन और रूप है। संत इसी दृष्टिकोण और मार्ग की शिक्षा देते हैं, और केवल शिक्षा ही नहीं देते बल्कि इस मार्ग को अपनाने वाले शिष्यों को संत ही बना लेते हैं। सो धैर्य, दृढ़ता और विश्वास के साथ ऊपर आने की कोशिश करें। पहले सिमरन के द्वारा तीसरे तिल पर आएं और फिर वहां शब्द को पकड़कर धीरे धीरे अपने निज घर पहुंच जाएं। सब जीवों की आत्मा और मन का स्थान आंखों के पीछे होता है, पर ये इस स्थान से उतरकर 9 द्वारों के जरिए बाहर फैले रहते हैं। मन का झुकाव तो आमतौर पर इंद्रियों के भोगों की ओर रहता है। जब तक ख्याल नीचे रहता है मन में फुजूल की तरंगें उठती रहती हैं और मनुष्य अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होता रहता है। जब ख्याल ऊपर उठकर आंखों के केंद्र पर आ जाता है और सूरत या आत्मा सिमटकर अंदर आ जाती है, तब मन में तरंगें उठनी बंद हो जाती हैं। तब मन का झुकाव अंदर की ओर रहने लगता है, बाहर नहीं। उस अवस्था में अभ्यासी बाहर की परिस्थितियों और परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के व्यवहार का ढंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तवज्जो या ख्याल का रुख किस ओर है। जब तक यह आंखों के केंद्र से नीचे रहता है तब तक मनुष्य और पशु में सिवाय शक्ल सूरत के और कोई फर्क नहीं होता। दोनों का व्यवहार समान होता है। ख्याल को ऊपर के केंद्रों में समेट कर रखने के निरंतर अभ्यास के द्वारा यह रुख बदला जाता है। सिमरन का मूल उद्देश्य यही है। जितनी बार भी आप एकाग्रता के साथ सिमरन करते हैं, आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे आंखों का केंद्र आपके ध्यान या ख्याल का स्थायी स्थान बन जाता है। धैर्य और लगन के साथ जुटे रहें, उतावले ना हों और अभ्यास में शांत चित्त के साथ बैठें। आपका विश्वास और इरादा इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर जीवन के अंतिम पल तक आपको अंदर कुछ भी प्राप्त ना हो, तब भी आपका विश्वास जरा भी ना डोले। इसके सिवाय उन्नति करने का और कोई तरीका नहीं है। मनुष्य कितनी ही खोज कर ले, कितनी ही पूछताछ कर ले, उसे इसी नतीजे पर आना होगा। रूहानी अभ्यास एक स्वाभाविक क्रिया है और इसमें कोशिश का फल अवश्य मिलेगा। अगर एक मजदूर को अपने मालिक से पूरी मजदूरी मिलती है, तो क्या वह कुल मालिक अपने सच्चे प्रेमी की मेहनत का फल उसे ना देगा? जब भी वो देखेगा कि फल देने का समय आ गया है, वो अवश्य देगा। वो आंखों के केंद्र पर आपकी राह देख रहा है और आपकी सहूलियत के लिए रास्ता आसान कर रहा है। आपका कष्ट आपके प्रारब्ध कर्मों का फल था और उस कष्ट को धैर्य के साथ सह लेने के लिए
मैं आपको बधाई देता हूं। जब आप अपने ध्यान या तवज्जो का केंद्र ऊंचा कर लेंगे तो आप दुख सुख अब जितना महसूस नहीं करेंगे। आपके एक पत्र में आपने रूहानी तरक्की करने के दृढ़ निश्चय को प्रकट किया है, जिसे पढ़कर मुझे खुशी हुई। आप कहते हैं, अगर मेहनत और लगन के साथ अभ्यास करने पर कहीं पहुंचा जा सकता है तो मैं अवश्य अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। जब तक कर्मों का कर्ज चुका नहीं दिया जाता, अपने निज घर पहुंचना संभव नहीं। बिना इस कर्ज को चुकाए ज्यादा से ज्यादा चढ़ाई दूसरी मंजिल त्रिकुटी तक ही हो सकती है, उससे आगे नहीं। त्रिकुटी मन के दायरे के अंदर है। जीव को तीनों तरह के कर्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है। जब तक ख्याल 9 द्वारों से सिमटकर तीसरे तिल में नहीं आता, तब तक सत्संगी क्रियमान कर्मों के प्रभाव के अधीन रहता है। भाग्य कर्म या प्रारब्ध कर्मों का फल पहले स्थान सहस्रदल कमल तक भुगतना पड़ता है। जब आत्मा सहस्रदल कमल को पार कर लेती है तो प्रारब्ध कर्मों को भुगतना आसान हो जाता है। संचित कर्मों का फल अभ्यासी को नहीं भुगतना पड़ता। वे अभ्यास के द्वारा, भजन सिमरन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। सतगुरु प्रारब्ध कर्मों में, जो कि हमारी जिंदगी का रुख तय करते हैं, दखल नहीं देते। उन कर्मों में दखल देना जीवन की निश्चित धारा में दखल देना है और इसे उचित नहीं समझा जाता। जीवन का अंत होने तक प्रारब्ध कर्म भुगत लिए जाते हैं और उनका हिसाब बराबर हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्रियमान कर्मों का क्या होता है? अगर कर्मों के भंडार में नए कर्म या क्रियमान कर्म जुड़ते ही रहें तो ये हिसाब कैसे खत्म हो सकेगा? इसके लिए सत्संगी को चाहिए कि वो अपने आप को अपने सतगुरु का कारिंदा या एजेंट समझकर काम करे, मालिक समझकर नहीं। वो अपना हर कार्य अपने सतगुरु का कार्य समझकर उसी ईमानदारी और उत्साह के साथ करे जिसके साथ वो अपना काम करता है। तब उसके कार्यों के लिए सतगुरु जिम्मेदार होगा, उसका कारिंदा नहीं। अगर परिवार में बच्चा पैदा होता है तो एजेंट क्यों खुशी मनाए? अगर परिवार में किसी का देहांत होता है तो एजेंट को क्यों रोना चाहिए? नफा हो या नुकसान, वो मालिक के हिसाब में जाता है, कारिंदे या एजेंट के हिसाब में नहीं। कारिंदे का फर्ज तो इतना ही है कि वो अपनी बुद्धि और पूरी योग्यता के साथ सौंपे गए काम को अच्छी तरह से पूरा करे। सो अगर क्रियमान कर्म सतगुरु के एजेंट के रूप में किए जाएं तो वे अभ्यासी के हिसाब में जमा नहीं होते। प्रारब्ध कर्म जीवन काल में भुगत लिए जाएंगे और संचित कर्मों को आत्मिक अभ्यास खत्म कर देगा। वे नाम की आग में भस्म हो जाएंगे। तब मौत के समय ऐसा क्या बाकी रहेगा जो अभ्यासी को वापस संसार में लाए या उसके और जन्म लेने का कारण बने? जब कोई कर्म बाकी ना हो, कोई शरीर धारण ना करना पड़े, ना जन्म लेना पड़े, तो आत्मा स्वाभाविक ही अपने निज घर चली जाएगी। आपने पूछा है, नाम का सिमरन आत्मिक यात्रा में हमारी किस प्रकार सहायता करता है? जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, नाम हमारे लिए वो सब प्रकट कर देता है जो आंखों से ऊपर हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन उसका अनुभव करने की शक्ति अभी हमारे अंदर जागृत नहीं हुई है। सो सिमरन के द्वारा हम अपने ख्याल को तीसरे तिल पर लाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार ख्याल बाहर से तथा आंखों के नीचे से सिमट जाता है। ख्याल को किसी भी एक नुक्ते या बिंदु पर केंद्रित करने का अर्थ है कि उसे और सब स्थानों से समेट लिया जाए। जब ख्याल को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर तीसरे तिल पर स्थिर कर लिया जाता है तो हम आंखों के नीचे के शरीर की ओर से बेसुध हो जाते हैं, पर अंतर में पूर्ण चेतन रहते हैं। यह अवस्था स्वप्न और गहरी निद्रा की अवस्था से बिल्कुल विपरीत होती है। स्वप्न और गहरी निद्रा की अवस्था में हमारी सुरत या आत्मा आंखों के केंद्र से दूर कंठ या नाभि चक्र में होती है।
हम आंखों के केंद्र से जितने दूर होते हैं उतने ही अधिक बेसुध होते हैं, जबकि हम आंखों के केंद्र के जितने अधिक निकट पहुंचते हैं उतने ही अधिक चेतन हो जाते हैं। तीसरे तिल तक आ जाने पर हम स्थूल संसार की ओर से अचेत हो जाते हैं। यह स्थूल मंडल पीछे रह जाता है और हम सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर लेते हैं। इस प्रकार हमारी यात्रा का एक पड़ाव तय हो जाता है। आंखों के केंद्र में एक सूक्ष्म दरवाजा है। उसके इस ओर स्थूल संसार है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, और दूसरी ओर सूक्ष्म संसार है। उस द्वार में प्रवेश कर लेने का अर्थ मृत हो जाना है, या हम कह सकते हैं कि द्वार के इस ओर के संसार में मौत, पर दूसरी ओर जीवन है। जब आत्मा वापस लौटती है या इस द्वार से वापस नीचे शरीर में आ जाती है, तो उसका स्थूल संसार के साथ फिर से संबंध स्थापित हो जाता है और सूक्ष्म संसार की याद भी बनी रहती है। जिन अभ्यासियों की इस द्वार तक पहुंच हो जाती है, वे रोज मरते हैं और रोज वापस जी उठते हैं। इस अभ्यास में स्थूल संसार से उनका संबंध बिल्कुल कट नहीं जाता। इस अभ्यास में सफल होने से पहले हमें मौत का डर लगा रहता है, क्योंकि आत्मा का शरीर में से सिमटना बहुत कष्टदायी होता है। जो सत्संगी अभ्यास के द्वारा सुरत को 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के केंद्र पर ले आता है, वह जान लेता है कि मृत्यु क्या होती है, कि बिना कष्ट कैसे मरा जाता है, और वो रोज मरता है। इसी को जीते जी मरना कहते हैं। आप पूछते हैं, आंखों के केंद्र तक पहुंच जाने के बाद मेरा अगला कदम कहां होगा? सूक्ष्म लोक का विशाल मंडल आंखों के पीछे है। इस लोक को शब्द के सहारे पार किया जाता है। सूक्ष्म मंडल बहुत आकर्षक है, फिर भी यहां रुकना उचित नहीं, क्योंकि यह पूरा भ्रम और छल का मंडल है, और इसका प्रयोजन आत्मा को यहीं अटकाए रखना है। सतगुरु में पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन मंडलों में वही अभ्यासी को रास्ता दिखाता है और उसकी संभाल करता है। केवल वे सत्संगी ही यहां कुछ समय के लिए रोक लिए जाते हैं जिनका मोह सांसारिक पदार्थों के प्रति बहुत गहरा है और जिनकी तृष्णा अभी संतुष्ट नहीं हुई है। और जैसा कि आप कहते हैं, मैं तो इस संसार में वापस आने के ख्याल मात्र से कांप उठता हूं, तो ऐसे जीवों को यहां ठहरना नहीं पड़ता। ऐसी आत्माएं सीधी ऊपर चली जाती हैं। आपने पूछा है, क्या मैं किसी समय अंदर अपने प्रियजनों के बारे में चेतन रहूंगा और क्या मैं उनकी सहायता कर सकूंगा? हां, सुरत के तीसरे तिल से होकर सूक्ष्म मंडल में पहुंच जाने पर आप अमेरिका में बैठे हुए जो कुछ भी स्थूल मंडल में कहीं भी हो रहा है देख सकेंगे। इसी प्रकार सूक्ष्म मंडल को पार करके कारण देश में प्रवेश करने पर आप सूक्ष्म मंडल में सब कुछ देख सकते हैं। जब आप और ऊपर उठ जाएंगे तो केवल अपने पिछले जन्म को ही नहीं बल्कि अपने सारे इतिहास को ही जान लेंगे। परंतु जब तक अभ्यासी तीसरी मंजिल या 10वें द्वार तक नहीं पहुंच जाए, उसे अपने पिछले जन्मों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वह 10वें द्वार के नीचे के मंडलों में है, मन उसके साथ रहता है, और चाहे वह कितना ही निर्मल क्यों ना हो जाए, वह आखिर मन ही है। ये हमारा और लोगों के प्रति मोह ही है जिसने हमें अब तक संसार में बांधे रखा है, और इसी मोह के बंधनों से हम छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब तक हम मन की सीमा को पार नहीं कर लेते, हमारे पिछले मोह के संबंधों के फिर से जाग उठने और हमारा उनमें फिर से उलझ जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन एक बात निश्चित है, सत्संगी के पिछले संबंधियों को सहायता जरूर मिलती है। इस सब का सबूत अंदर मिलता है। रेलगाड़ी में बैठा मुसाफिर अपने आसपास के दृश्यों को देख लेता है और अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाता है। इसी प्रकार अगर आत्मा अंदर शब्द के साथ जुड़ी रहे तो यात्रा में प्रगति भी होती रहती है और आसपास के किसी किसी स्थान से
उस मंडल का भी अनुमान होता रहता है जिसमें से यात्रा हो रही है। लेकिन अगर शब्द से संबंध टूट जाए और ध्यान केवल नजारों की ओर ही लगा रहे तो तरक्की रुक जाती है। आप कहते हैं, मुझे अपने अभ्यास से कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आता। आपका मन अभी डावाडोल है। चिंता ना करें, बल्कि पूर्ण शांत चित्त होकर भजन करते रहें। कुछ देखने की इच्छा भी मन की एकाग्रता को भंग कर देती है। जब भी मन सिमटकर तीसरे तिल में आएगा, प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश तो पहले से ही वहां है, पर जो सुरत या तवज्जो प्रकाश को देखेगी वह अभी खुद ही बाहर है। इसके अलावा सांसारिक उतार चढ़ाव भी जारी रहते हैं, वे कभी रुकते नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, अभ्यास के लिए समय जरूर निकालें। आपका अगला प्रश्न है, अगर कोई शक्ल या वस्तु प्रकट हो तो क्या वह पूरी तरह अंदर ही होगी? अगर मैं अपनी आंखों से हाथ हटा लूं तो क्या वह वस्तु मुझे इस मंडल पर दिखाई देगी? जब सुरत या आत्मा अंदर जाती है तो शरीर बेसुध हो जाता है। ये शरीर की आंखें नहीं, बल्कि निरत या आत्मा की आंख अंदर देखती है। जो कुछ आप उस समय देखेंगे वह अंदर सूक्ष्म मंडल में दिखाई देगा। वापस शरीर में आने पर आप केवल वही देख सकेंगे जो कि इस स्थूल जगत में है। आपकी इच्छा है कि बहुत लोग इस मार्ग पर आ जाएं। यह इच्छा स्वाभाविक है। एक उदार हृदय व्यक्ति चाहता है कि जो कुछ उसे मिला है वह और सबको भी मिले, लेकिन इसके लिए कोई कोशिश ना करें। जिसे भी शब्द के मार्ग पर आना है उसे रास्ता मिल ही जाएगा। जब तक सतगुरु की किसी को कुछ देने की मौज ना हो, तब तक उसे इस ओर लाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। इसमें समय का बहुत महत्व है। हर किसी का समय निश्चित है। जब किसी का समय आता है तो उसे अंतर में जाने की इच्छा पैदा हो जाती है और उसे ये संसार खोखला दिखाई देने लगता है। जब भी वर्षा को आना होता है, बादल अपने आप घिर आते हैं। आपने आत्महत्या के बारे में प्रश्न किया है। आत्महत्या के लिए जीव के पिछले कर्म जिम्मेदार होते हैं। यह कोई अनिश्चित घटना नहीं होती। इस दृष्टि से मृत्यु और आत्महत्या समान हैं। मौत चाहे किसी तरह भी आए, चेतनता शरीर में से सिमटकर आंखों के केंद्र पर आ जाती है। आपने लोगों को मरते देखा होगा। पहले पैर और हाथ सुन्न होते हैं, फिर चेतनता नीचे के केंद्रों को खाली करके धीरे धीरे ऊपर आती है और अंत में पुतलियां उलट जाती हैं। ठीक इसी प्रकार भजन सिमरन में आत्मा शरीर को खाली करके आंखों के केंद्र में आती है। जहां तक सत्संगी का सवाल है, सतगुरु अपने सूक्ष्म रूप में उसके अंदर तीसरे तिल पर हमेशा मौजूद रहता है और जब भी सत्संगी वहां पहुंचता है, सतगुरु उसकी बांह पकड़ लेता है। नामदान के समय से ही सतगुरु अपने शिष्य के साथ रहता है। ऊपर चढ़ें और स्वयं देखें। आपका अंतिम सवाल है, अगर खराब दृश्य दिखाई देने लगें तो क्या मुझे नाम का सिमरन करना चाहिए? हां, अपने ख्याल को उनकी ओर से हटाकर सिमरन या शब्द में लगाएं। किसी चीज की इच्छा ना करें, बल्कि शब्द की शरण लें। निराश ना हों, बल्कि सतगुरु में पूरा विश्वास रखें। अपनी मर्जी को उनकी मौज के अधीन कर दें। 67 कर्म सिद्धांत के बारे में विस्तार के साथ पहले कहा जा चुका है। असली चीज तो हमारे अंदर है। बाहर उसका जितना भी वर्णन किया जाए, हमेशा अधूरा ही रहेगा। मैं आपके विचार को समझता हूं। हम सभी अपने कामकाज में व्यस्त हैं। शायद हम महसूस करते हैं कि जो कुछ हम भजन सिमरन के द्वारा प्राप्त करने में सफल नहीं हुए, उसे किसी दूसरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। अमेरिका और यूरोप में जीवन के लिए संघर्ष बड़ा सख्त है। जीवन में ऊंचे स्तर को निभाने के लिए काफी लंबे समय
और कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है। भजन सिमरन करने और मन को अंदर की ओर लाने के लिए अगर कुछ समय मिलता भी है तो बहुत थोड़ा। और मन को वश में करने का ये संघर्ष जिंदगी के सभी संघर्षों से कठिन है। दुनिया के अत्यंत तनावपूर्ण कार्यों की वजह से मन को वश में करने का उत्साह फीका पड़ जाता है और अंतर में रूहानी उन्नति करने की आशाएं मंद हो जाती हैं। भजन सिमरन अगर बिल्कुल छूट ही नहीं जाता तो केवल एक रस्मी क्रिया बनकर रह जाता है। इस सब के लिए मन बड़े आराम से किसी और को दोषी ठहराता है। सो मन ने धोखा दे दिया, वह अपनी चालाकी से बाज नहीं आया। सतगुरु पूरे समय तीसरे तिल में मन और आत्मा के आने की राह देख रहा है। अगर अभ्यासी वहां पहुंचता और उसे आगे रहनुमाई करने के लिए गुरु मौजूद ना मिलता तो उसका शिकायत करना वाजिब होता, लेकिन गुरु तो ऊपर ले जाने के लिए वचनबद्ध है। मौत के समय जब आत्मा संसार को छोड़ती है तब वो अपने आप तीसरे तिल में आ जाती है। उस समय सतगुरु अंतर में इसकी संभाल करता है और अपनी जिम्मेदारी निभाता है। हमारा सतगुरु या संतमत को दोष देना उचित नहीं। हमें ईमानदारी के साथ अपना कसूर स्वीकार करना चाहिए। पूरी लगन के द्वारा ही किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करना संभव होता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव हर जगह एक सा ही है। सच्चा खोजी बिरला ही होता है। 68। आज की दवाइयों में, चाहे वे बीमारी के इलाज के लिए बनी हों चाहे उनसे बचाव के लिए, आमतौर पर पशुओं से बनाए गए सीरम या सार होते हैं। रोज नए नए सिद्धांत पेश किए जाते हैं और नई दवाइयां बाजार में पहुंच जाती हैं। इस संसार में जहां जीव जीवों को खाकर ही जीते हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पशुओं से बने पदार्थों के उपयोग करने या ना करने के विषय में कोई निश्चित अचूक नियम बनाना कठिन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीव हत्या बुरी चीज है, लेकिन असंख्य कीटाणु हमारी सांस के साथ अंदर जाते और मर जाते हैं। कई कीड़े हमारे पैरों के नीचे आकर कुचले जाते हैं और कई हमारे शरीर से टकराकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यह पूरा वायुमंडल ही जीवात्माओं से भरा पड़ा है। हर प्रकार की जीव हत्या से बचना असंभव है। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनमें हमारी परिस्थितियों के अनुसार कम से कम हिंसा हो। हालात हर मनुष्य के लिए, हर व्यवसाय और देश में अलग अलग होते हैं। कोई निश्चित नियम लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन मांस, अंडे आदि और नशीली चीजों का हर हालत में त्याग करना होगा। इसमें कोई ढील नहीं की जा सकती। शाकाहारी भोजन में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। जिस देश का कानून मजबूर करता है कि वैक्सीन, सीरम और टीके लगाए जाएं, वहां इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात तो यह है कि हम वही मार्ग अपनाएं जो हमारे रूहानी उद्देश्य की प्राप्ति में कम से कम बाधा पहुंचाए। हमारा उद्देश्य तो शब्द से जुड़कर ऊपर उठकर अपने अविनाशी घर पहुंचना है। बहुत बारीकी में जाना केवल बाल की खाल उतारना होगा। हमें चाहिए कि जहां तक हो सके जीव हत्या और हिंसा से बचें। एक किसान का कार्य ही ऐसा है कि वो अपनी दुकान में बैठकर काम करने वाले दर्जी से कहीं अधिक जीव मारता है और साथ ही अनेक जीवों का पालन भी करता है। सो इसके अधिक विस्तार में पढ़ने के बदले एकाग्रता और शब्द के अभ्यास करने पर जोर दें। शब्द का अभ्यास कर्मों को उसी तरह समाप्त कर सकता है जिस तरह आग लकड़ियों के ढेर को भस्म कर देती है। एक नेक और पवित्र जीवन बिताएं। दिन में मेहनत के साथ अपना कार्य करें और रात को लगन के साथ भजन सिमरन। अगर आप देखें कि भजन के समय आपका मन शांत रहता है, अंदर ठहरता है और उत्साह के साथ शब्द धुन को सुनता है, तो समझ लें कि आप एक नेक जीवन बिता रहे हैं।
अगर ऐसा नहीं होता तो आपको चाहिए कि देखें कि आप में क्या कमी या कमजोरी है। हमारे जीवन की मियाद या अवधि में एक सांस की भी घट बढ़ नहीं की जा सकती। प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। तंदुरुस्ती और बीमारी का संबंध पिछले कर्मों के साथ है और वे कर्मों के दौर के अनुसार आती और जाती रहती हैं। बीमारी दवाइयों के द्वारा दूर नहीं होती, उसकी जड़ में हमारे कर्म होते हैं। जब कर्म भुगत लिया जाता है तो दवा भी असर करने लगती है और बीमारी दूर हो जाती है। जब तक बीमारी की मियाद पूरी नहीं होती तब तक कोई दवा कारगर नहीं होती। लेकिन बीमारी के समय डॉक्टर से राय लेकर दवा लेना अच्छा होता है। दवा लेने से बीमार का हौसला बना रहता है। मित्र उसको व्यर्थ परेशान नहीं करते और लोग बीमार पर मूर्ख या कंजूस होने का दोष नहीं लगाते। और फिर इलाज के बहाने डॉक्टरों की फीस और दवा बेचने वालों के बिलों के जरिए कर्मों का पिछला कर्ज भी चुकाया जाता है। विश्वास को जब तक अंतर में स्पष्ट अनुभव का सहारा ना मिले तब तक हमें उसका बहुत सख्त इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तब तक वो अस्थिर होता है। जब आत्मा अंदर जाने लगती है और सत्संगी को बीमारी के आने, उसकी मियाद और जाने का पता चल जाता है तो भी संत उसे दवा लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि बीमार को तो अंदर बीमारी के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन उसके मित्रों और संबंधियों के विचार भिन्न हो सकते हैं। वे उस पर दवा लेने के लिए बार बार दबाव डालते रहेंगे। सो दवा लेकर क्यों ना वातावरण को सहज और शांतिपूर्ण रखा जाए। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप अपना कीमती वक्त खर्च करके मेरे पत्रों के संतमत की शिक्षा से संबंधित अंश औरों के लाभ के लिए टाइप कर रहे हैं। आप ये अंश उन लोगों को दे सकते हैं जो आपके विचार से इनके द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग मानसिक तौर पर संतों की शिक्षा के योग्य नहीं हैं, वे इनसे कुछ खास शिक्षा नहीं ले सकेंगे, बल्कि इनके विरुद्ध आपत्ति उठाएंगे। इन अंशों की एक प्रति आप कैलिफोर्निया के सत्संगियों को भेज दें और उनके लिखे पत्रों के चुने हुए अंश मंगवा लें। यह खुशी की बात है कि फरवरी और मार्च में अपनी बीमारी के समय आपने मृत्यु का कोई भय महसूस नहीं किया और परमपिता परमात्मा की दया में दृढ़ विश्वास रखते हुए अपने कष्ट को सहन कर लिया। सुख और दुख दोनों में शांत और अडोल रहना भक्ति का ही एक चिन्ह है। वहां के सत्संगियों के बारे में जानकारी देते रहने के लिए धन्यवाद। कृपा करके उन्हें समझाएं, मनुष्य सृष्टि का सरताज है और उसमें अंदर जाकर शब्द से जुड़ने की सामर्थ्य है। सो उन्हें चाहिए कि भजन सिमरन को अधिक से अधिक समय दें और याद रखें कि उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। आपने मिस्टर पी से मिलकर और उनका हौसला बढ़ाकर बहुत अच्छा किया। मैं भी उनको जल्दी ही लिखूंगा। बुढ़ापे में दुनियावी झंझट मन को फैला देते हैं। कमजोर शरीर परिस्थितियों को सुधारने में असमर्थ रहता है और चिंताएं मन पर छा जाती हैं। पर फिर भी मायूस नहीं होना चाहिए। आत्मा को ऊपर खींचकर अंदर प्रकाश के मंडल में ले जाना सतगुरु के लिए बहुत आसान है, लेकिन अभ्यासी के लिए इस तनाव को बर्दाश्त करना और अंदर प्रकाश को सह लेना आसान नहीं है। पर रोज का भजन सिमरन इसे आसान कर देता है। आत्मा का बाहरी जड़ संसार के साथ संबंध बहुत गहरा है और उसे एकाएक अलग होने के धक्के से बचाने के लिए उसे थोड़ा थोड़ा करके अलग करना पड़ता है। अगर एक कंटीली झाड़ी पर रेशमी कपड़ा फैला हुआ हो तो उसे एकदम खींच लेने से वह तार तार हो जाएगा, पर उसे धीरे धीरे निकालने से वह सही सलामत निकल आएगा। जब अगली बार आप मिस्टर पी को लिखें तो उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे सतगुरु के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह खुशी की बात है कि आपके यहां कम से कम ऐसे 2 अमेरिकन यानी ब्रॉक दंपत्ति हैं जो संतमत के सिद्धांतों को समझते हैं।
आपके पत्र की कुछ बातों का यहां जवाब दिया जा चुका है। बाकी बातों की चर्चा अगले पत्र में की जाएगी। इस पत्र को लिखने में बहुत अधिक देर हो गई है। आशा है आप इसका बुरा नहीं मानेंगे। 69। यह पत्र आपकी 17 दिसंबर की चिट्ठी के जवाब में लिखा जा रहा है। मैंने अपने पिछले पत्र में यह बताने की कोशिश की थी कि शब्द का अभ्यास मनुष्य का सबसे पहला और जरूरी कर्तव्य है और बाकी सब इसके बाद आते हैं और उस प्रमुख कर्तव्य की पूर्ति के साधन मात्र ही हैं। कर्मों के रोग की शब्द ही एकमात्र दवा है। जब तक आत्मा मन के मंडल में है, वह एक कैदी है। वह मन से पूरी तरह दबी हुई है, उसके अधीन है और उसका हुक्म मानने के लिए मजबूर है। आत्मा और मन एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और कारण सूक्ष्म तथा स्थूल पर्दों में ढके हुए हैं। जब तक वे इस कैद से बाहर नहीं निकलते, कर्मों की गुत्थियां बढ़ती ही रहती हैं। यह कर्मों का कर्ज है और जैसे जैसे आत्मा मन के मंडलों में उतरती गई है, यह कर्ज लगातार बढ़ता गया है। जैसे जैसे मन और आत्मा शब्द के साथ जुड़ते जाते हैं, कर्मों का जाल ढीला होता जाता है। आत्मा स्वयं तो बिल्कुल निर्मल है, उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं। मैल तो मन में होता है, पर जब तक मन अंदर नहीं जाता, तब तक आत्मा भी अंदर जाकर शब्द से नहीं जुड़ सकती। इसलिए जितना भी समय शब्द के अभ्यास में दिया जाता है, वह लाभप्रद होता है, क्योंकि वह समय जन्म मरण की समस्या को सुलझाने में लगता है। कोई चर्चा या सिद्धांत शब्द के अभ्यास का स्थान नहीं ले सकता। इस अभ्यास के द्वारा कई प्रकार से आपस में बंधे हुए मन और आत्मा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं और यह बहुत कठिन काम है। शब्द सब धर्मों की बुनियाद है। हजरत मोहम्मद साहब इसे कलमा कहते हैं, हजरत ईसा वर्ड, गुरु नानक साहब शब्द और वेद नाद कहते हैं। इन सब का भाव एक ही है। अगर कोई अंतर है तो केवल भाषा का है या उस सीमा से है जिस तक किसी ने अंदर चढ़ाई की है, अथवा दूसरे शब्दों में जिस सीमा तक आत्मा शब्द को पकड़कर ऊपर चढ़ सकी है। सच्चा आनंद अंदर चढ़ाई करने में है, उसकी बातें करने में नहीं। एक अनपढ़ व्यक्ति जो शब्द के साथ जुड़ जाता है और उसके सहारे कुछ मार्ग तय कर लेता है, वो उस विद्वान से कहीं अच्छा है जो अपने सिद्धांतों की व्याख्या में लगा रहता है। सच तो ये है कि सच्ची रूहानियत या शब्द हमारे अंतर में है। शब्द ही वह परम सत्य है जो निर्मल है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अनपढ़ अभ्यासी इस सत्य को समझ लेता है। विद्वान अपनी बुद्धि के अंधकार में ही भटकता रहता है। अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक है। अगर कोई अपनी लकड़ी की तलवार की प्रशंसा करता है और अज्ञानतावश उसे सबसे बढ़िया तलवार समझता है, तो उसकी भूल को दूर करने का यही तरीका है कि उससे कहा जाए, तू अपनी तलवार से 2-4 वार करके देख ले। उसे तुरंत सच्चाई का पता चल जाएगा। इसी प्रकार लोगों को आत्मा को मन से मुक्त करने का अपना ढंग आजमा कर देखने दें। अगर वे सफल हों तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज के मौजूदा महात्माओं और पिछले संतों का अनुभव, जो कि उनकी रचनाओं से प्राप्त होता है, स्पष्ट करता है कि शब्द के सिवाय ऐसा और कोई मार्ग नहीं है जो आत्मा को मन और काल के पंजों से छुड़ाकर सचखंड ले जा सके। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। सब ही हमारे भाई हैं, क्योंकि वे उसी एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं और सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार रूहानी उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं। वे भी परमात्मा की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मैं आपको सलाह दूंगा
कि जिन लोगों से आपका काम पड़ता है उनके तंग दिल विचारों से अपने आप को ऊंचा रखें। अपने आप को प्रभु का एक तुच्छ सेवक समझते हुए जो संदेश आपको मिला है उसे औरों को दें, और इस बात की चिंता ना करें कि हवा किस दिशा में चल रही है। अपनी खोज को केवल चर्चा तक ही सीमित क्यों रखा जाए? क्यों ना अंतर में जाकर परम चेतन अवस्था में, केवल काल्पनिक या आधी बेहोशी में नहीं, खुद देख लिया जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। मन अंदर जाने और शब्द के साथ जुड़ने से घबराता है, क्योंकि अंदर जाने पर इसकी आजादी और अलग हस्ती खत्म हो जाती है। अंदर जाने के बदले अगर कोई मन को युद्ध में विजय पाने के लिए गोलियों की बौछार के सामने खंदकों में बैठने को कहे तो यह फौरन तैयार हो जाएगा, या यश कमाने अथवा कोई रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए ये समुद्र पार करने का खतरा खुशी से स्वीकार कर लेगा। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं लोगों के दुनिया में बड़े बड़े कार्यों या प्राप्तियों को तुच्छ बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, हम किसी चीज की नुक्ताचीनी नहीं करते और ना करना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों के हौसले और साहस की कद्र करते हैं। जिंदगी के जिस मैदान में वे काम कर रहे हैं उसमें वे महान हैं। पर मनुष्य की असली मंजिल किसी दूसरी तरफ है, वह अंदर है। संसार रूपी सागर को अंतर में जाकर ऊपर की ओर बढ़ने पर ही पार किया जा सकता है। जो लोग उस असली मंजिल पर पहुंचने का यत्न नहीं करते, दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ परम पिता के अपने हाथ में है। कुछ लोगों को वो संतों की संगति बख्शकर तथा शब्द के साथ जोड़कर अपने निकट ले आता है, जबकि औरों को इधर उधर के कार्यों में ही उलझाए रखता है। सब में और सब जगह उसी का खेल है। अपनी इच्छा को उस प्रभु की मौज के अधीन कर देना ही सबसे बड़ी प्राप्ति है, और यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब हम शब्द के सहारे अंतर में रूहानी उन्नति कर लें। अपने मन को विशाल या उदार बनाएं, क्योंकि जो मन क्रोध को पनाह देता है वो अपनी शांति गंवा बैठता है। हर अवस्था में शांत रहें, ताकि और लोगों के भटकते हुए मन की किरणें आपको प्रभावित ना करें, बल्कि आपसे निकलने वाली किरणें उन्हें शांति प्रदान करें। जब तक मन उन्नति करके ऊपर ब्रह्मांडी मन में लीन नहीं हो जाता, जब तक सिद्धांत और करनी में मेल नहीं बैठता, तब तक इम्तिहान की घड़ी में मन सिद्धांत पर अमल करने में फेल हो जाता है। जिंदगी हमेशा एक सी नहीं गुजरती। जब लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो काल विघ्न डाल देता है और कहीं कुछ न कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन अगर सत्संगी का विश्वास पक्का हो और उसने शब्द का पल्ला पकड़ रखा हो तो ऐसा समय आसानी से निकल जाता है। आंधी आती है और चली भी जाती है। जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहते हैं और मन उनके अनुभव से कुछ सीखता ही है। आप मिसेस एच की चिंता ना करें, उसे अपने अनुभवों से सीखने दें। जब बहुत अच्छे कर्मों का समय आता है, केवल तभी मन में अंदर जाने की रुचि पैदा होती है। तभी सतगुरु और शब्द के प्रति प्रेम बढ़ता है तथा सत्संगी भजन में समय देना शुरू करता है। दूसरी ओर जब बुरे कर्म बीच में आ जाते हैं तो मन अभ्यास की ओर से लापरवाह हो जाता है, सत्संग से दूर रहना चाहता है और वापस संसार के दलदल में डूब जाता है। अनेक जन्मों के दौरान जमी हुई कर्मों की गंदगी की परतें दूर करने में समय लगता है। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि कर्मों से मुक्त होने के लिए धर्म की राह पर नेकी के साथ चलते हुए कितने ही जन्म बिताने पड़ते हैं। संत अपने सत्संगी के लिए अधिक से अधिक 4 जन्म बताते हैं, और 4 जन्म भी सिर्फ उन शिष्यों के लिए जो संतों की शिक्षा का विरोध करते हैं। पर यह बात निश्चित है कि जब संत किसी व्यक्ति की
हृदय रूपी धरती में एक बार नाम का बीज बो देते हैं तो वह देर सवेर जरूर अंकुरित होगा, पेड़ का रूप लेगा और उसमें फल लगेंगे। नाम का बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता। आप मिसेस एक्स को लिख सकते हैं कि जिंदगी सुख और दुख का मेल है। अगर खुशी के दिन चले गए तो विपत्ति के दिन भी अपना समय पूरा करके चले जाएंगे और उनके स्थान पर खुशी के दिन लौट आएंगे। कर्मों के चक्र को तो चलते ही रहना है। जो तीर कमान से छूट चुके हैं वे अपना निशाना ढूंढ ही लेंगे। हमें कर्मों को जहां तक हो सके खुशी के साथ भुगत लेना चाहिए, क्योंकि वे बदल नहीं सकते। पिछले जमाने में कुछ परमार्थ के खोजी एक अभ्यासी महिला से मिलने के लिए गए। बातचीत का सिलसिला अच्छे और बुरे दिनों के बारे में चल पड़ा। महिला ने उनसे पूछा कि अच्छे और बुरे दिनों के प्रति मनुष्य का क्या रुख होना चाहिए। उनमें से एक ने जवाब दिया कि सुख और दुख को समता के साथ सहना चाहिए। इस पर वह बोली, इस विचार में अहंकार की झलक दिखाई देती है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इंसान को सुख और दुख दोनों में प्रसन्न रहना चाहिए, परंतु उस महिला को इसमें भी अहंकार की गंध आती हुई प्रतीत हुई। इस पर दोनों ने उससे पूछा कि वही बताए सुख और दुख में क्या रुख होना चाहिए। उसने उत्तर दिया, मनुष्य का ख्याल इतना ऊंचा उठ जाना चाहिए कि उसे सुख और दुख में कोई फर्क ही महसूस न हो। संतों का उद्देश्य जीवात्मा को मन के दायरे से बाहर निकाल लेना है। वे इस कार्य को हर समय और हर प्रकार की अवस्थाओं में करते आ रहे हैं। मुझे यह पढ़कर खुशी हुई कि आपने भजन सिमरन को पहले से अधिक समय देने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। ईरान के सूफी संत मौलाना रूम कहते हैं, इस राह पर इतनी मेहनत करो कि मौत के वक्त अगर तुम गिरने लगो तो आगे की ओर गिरो, पीछे की ओर नहीं। गुरु साहब का भी यही उपदेश है कि हमें आगे की ओर ही बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। अगाहां कु त्रांग पिछा फेरना मुंह डड़ा। 70। छोटी बच्ची का जिक्र करते हुए आपने लिखा है, क्या 6 साल के बच्चे को इतनी समझ आ जाती है कि उसका निर्मल मन सतगुरु को स्पष्ट देख लेता है, जबकि हमें उसका रूप बहुत धुंधला दिखाई देता है। बच्चे का मन स्वाभाविक रूप से निर्मल होता है। उसका ख्याल दुनिया में बहुत फैला नहीं होता और वह बातों को जल्दी भूल जाता है। कुछ बच्चे पिछले जन्म में कमाई कर चुके हैं और अंदर भी गए हैं। बचपन में दुनियावी बातों की लंबी याद ना रहने के कारण उनके पिछले संस्कार असर करते हैं और संकेत मात्र से ही उनका ख्याल अंदर की ओर मुड़ने लगता है। अगर परिस्थितियां अच्छी हों तो उनके इस झुकाव का विकास हो जाता है और स्वाभाविक ही उनकी आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार अंदर जाने और बाहर आने लग जाती है। आमतौर पर लोगों के घरों में संसार और सांसारिक पदार्थों के बारे में ही चर्चा होती रहती है और ऐसे बच्चे जिनके पिछले रूहानी संस्कार हैं अस्वाभाविक और किसी तकलीफ के रोगी माने जाते हैं। कई बार उनका डॉक्टरी इलाज भी शुरू कर दिया जाता है। बच्चे को खुद भी इन संस्कारों की कद्र नहीं होती और जो कुछ भी वह महसूस करता है उसे ज्यादा से ज्यादा एक अचरज मान लेता है। जहां तक अंदर जाने का सवाल है, बड़ों की तुलना में बच्चा बेहतर अवस्था में होता है, क्योंकि बड़ों का ख्याल बाहर फैला हुआ रहता है। उनके लिए एकाग्रता प्राप्त करना आसान नहीं होता। उन्हें अपने ध्यान को स्थिर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जबकि बच्चे का ख्याल पहले से ही स्थिर होता है। मिस्टर पी चोला छोड़ गए हैं। ठीक ही हुआ, यह फल पूरी तरह पक गया था। अगर आप उनके जाने के समय उनके पास होते तो वे आपसे बातें करते और अपनी मंजिल के बारे में बताते। मेरा इस विषय में कुछ कहने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप खुद अंदर ना जाएं और इन बातों को खुद ना देख लें, तब तक इनकी पुष्टि नहीं हो सकती।
ये खुशी की बात है कि उनकी बेटी ने उनकी खूब सेवा की। मैं इस पत्र के साथ आपको गुरु नानक साहिब के कुछ वचनों की व्याख्या भेज रहा हूं। इन वचनों में नाम के अभ्यास की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि निज घर पहुंचने का यही एक मार्ग है। जब सुरत या आत्मा शब्द के मार्ग से भटक जाती है तो अनेक त्रुटियां पैदा हो जाती हैं, और जब वह वापस मार्ग पर आ जाती है तो अपार शक्ति प्राप्त कर लेती है। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि हर इंसान के अंदर खजाने मौजूद होते हुए भी सारा संसार गरीब है? अगर थोड़े में कहा जाए तो इस खजाने का स्वामी परमात्मा है, और यह मनुष्य को तभी मिल सकता है जब उसकी देने की मौज हो। जब भी प्रभु देता है अपने संतों के जरिए देता है। संत अपने शिष्य को अंतर में शब्द के साथ जोड़ देते हैं, अभ्यास में उसकी सहायता करते हैं और उसे उसके सच्चे घर पहुंचाकर ही छोड़ते हैं। यह यथार्थ है, निरा सिद्धांत नहीं। गुरु नानक साहिब की वाणी के उद्धरणों की व्याख्या। जिस काया द्वारा शब्द योग का अभ्यास होता हो उसे साधारण मिट्टी की बनी हुई ना समझो। वह तो सोने और हीरे मोतियों से उत्तम है, क्योंकि उसके अंदर ही प्रभु का दर्शन होता है। जिसकी भी आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उसे लगन के साथ शब्द का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सब नेक कार्यों में शब्द का अभ्यास श्रेष्ठ है। परम आनंद की प्राप्ति का केवल एक ही उपाय है, और वो है शब्द की कमाई। जिस किसी को यह असली आनंद प्राप्त हुआ है, शब्द के अभ्यास द्वारा ही हुआ है। जिसको भी यह आनंद मिलेगा, शब्द के अभ्यास द्वारा ही मिलेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभ्यास करने वाला हिंदू है या मुसलमान, बौद्ध है या ईसाई या किसी और धर्म का अनुयायी। संत कहते हैं कि जो लोग शब्द के अभ्यास द्वारा परम सत्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन पर बार बार कुर्बान जाते हैं, क्योंकि इस अभ्यास के द्वारा वे धुरधाम पहुंचेंगे। जो खुद शब्द के अभ्यास द्वारा सत्य की खोज करता है तथा दूसरों को यह खोज करने की प्रेरणा देता है, उसके चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाकर हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। अपने अंतर में उस पवित्र शब्द धुन को सुनना ही परमात्मा का सच्चा गुणगान करना है, और यह वही व्यक्ति कर सकता है जिस पर प्रभु की कृपा हो। शब्द सृष्टि के कण कण में गूंज रहा है। वह हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम अपने अंतर में उसके संपर्क में नहीं आए हैं। हमें चाहिए कि हम शब्द की अपने अंतर में खोज करें, क्योंकि वह हमारे अंदर ही है, हमारे लिए ही बनाया गया है और हमारे लिए ही हमारे अंदर रखा गया है। जब तक हमारी आत्मा अंतर में शब्द के साथ नहीं जुड़ती, हमारे जन्म मरण के चक्र का कभी अंत नहीं होता। जिस भाग्यशाली जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त हो और वह शब्द के साथ जुड़ जाए तथा शब्द का अभ्यास करे, वह सचमुच महान है, शहंशाह है, क्योंकि एक दिन वह अवश्य परमात्मा में समा जाएगा। मनुष्य सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ जीव है, क्योंकि मनुष्य के जामे में ही प्रभु से मिलाप हो सकता है। उसी जीव का संसार में आना सार्थक या सफल होता है जो सतगुरु की शरण में आकर शब्द की कमाई करता है। पर ऐसे सौभाग्यशाली जीव बिरले ही होते हैं। जो लोग दुनिया भर की किताबें पढ़ने और भांति भांति के सिद्धांतों पर विवाद करने में अपना जीवन बिता देते हैं, वे यहां से खाली हाथ चले जाते हैं। उनका मनुष्य जन्म होना ना होने के समान ही है। परमात्मा की प्राप्ति का किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से संबंध नहीं है। उसका मिलाप तो अंदर जाकर शब्द के साथ जुड़ने से प्राप्त होता है। यह शब्द हर मनुष्य के अंतर में धुनकारें दे रहा है। मन एक बेलगाम ऊंट के समान है। जो मनुष्य मन की वृत्तियों के पीछे चलता है
वह अपना जन्म बर्बाद कर लेता है। वह परमात्मा को बिसार कर संसार को ही सब कुछ समझता है और इसके फलस्वरूप बार बार संसार में ही जन्म लेता रहता है। अगर वह संसार और इसके पदार्थों की ओर से मुंह मोड़कर परमात्मा से अपनी लिव जोड़ ले तो उसका जन्म सफल हो जाए। आवागमन के चक्र में अनेक जन्मों के बाद मनुष्य जन्म का अवसर मिलता है। अगर यह अवसर हाथ से निकल जाए तो आवागमन का वही चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई पहाड़ की चोटी से फिसले और सीधा खड्ड में आ गिरे। उसे राह में रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। अगर कोई अपनी हौं मैं, अहम या मैं मेरी, यानी मैं बुद्धिमान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बहादुर हूं, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरी कौम, मेरी जायदाद से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे चाहिए कि नाम का अभ्यास करे। यह हौं मनुष्य को स्थूल संसार के साथ बांधे रखती है और उसे अंदर नहीं जाने देती। हौं के रोग की एकमात्र दवा शब्द है। माया और मन दोनों परिवर्तनशील हैं, जबकि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अजर और अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। न आत्मा को कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे कोई गोली बेध सकती है, न ही अग्नि उसे जला सकती है। लेकिन इस संसार में आने से उस पर मन और माया के पर्दे चढ़ गए हैं और वह एक बंदी बन गई है। जन्मों जन्मों से इकट्ठी की जा चुकी मैल की उस पर इतनी गहरी परतें जम गई हैं कि आत्मा खुद अपने आप को मैल ही समझने लग गई है। बड़े ऊंचे भाग्य से यदि सतगुरु मिलें और वे शब्द का भेद प्रदान कर दें, तभी आत्मा को अपनी खोई हुई निर्मलता प्राप्त हो सकती है। त्रिकुटी या दूसरी मंजिल से पार होने पर ही आत्मा पर से मन और माया के पर्दे उतरते हैं। तीसरी मंजिल या पार ब्रह्म पहुंचने पर आत्मा मन से आजाद हो जाती है। द्वैत की अवस्था खत्म हो जाती है और आत्मा अपने निर्मल स्वरूप को पहचान लेती है। तब उसके अंदर अपने मूल स्रोत की याद जाग उठती है और वो परमात्मा में लीन होने के लिए तड़पने लगती है। इस बात को समझाने के लिए महात्मा एक गडरिये की कहानी सुनाते हैं। उसे जंगल में एक शेर का बच्चा मिल गया, जिसे उसने अपनी भेड़ों के साथ पाल लिया। भेड़ों के साथ लगातार रहने से वह अपने आप को भेड़ ही समझने लगा और उनके जैसा ही व्यवहार करने लगा। एक बार एक शेर उधर से निकला और शेर के बच्चे को भेड़ों में फिरते देखकर हैरान हो गया। उसने बच्चे को समझाया कि वो भेड़ नहीं है, शेर है, जंगल का बादशाह है। परंतु जब बच्चा उसकी बात मानने को तैयार न हुआ तो शेर उसे एक तालाब के किनारे ले गया और पानी में दिखाते हुए बोला, देख, तेरी शक्ल मेरे जैसी ही है। फिर उसने कहा, मैं गरजता हूं, तू भी मेरी तरह गरज। जब बच्चा गरजा तो गडरिया और भेड़े सब भाग गए और शेर का बच्चा अपने भाई शेर के साथ चला गया। यही हाल हमारी आत्मा का है। मन और माया की संगति में रहकर आत्मा अपनी असलियत को भूल गई है। वह अपने आप को मन और माया जैसी ही कोई निचले स्तर की वस्तु समझने लग गई है। मनुष्य अपना पेट भरने और तन ढकने में ही सारी जिंदगी गुजार देता है। अपनी आत्मा की जरूरतों की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। जब पिछले श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप उसे पूरा सतगुरु मिलता है, तभी उसे होश आता है कि वो मन और माया से ऊंची चीज है, आत्मा है। सतगुरु उसे समझाता है, मन और माया को तेरा सेवक होना चाहिए, न कि तुझे उनका। अगर तू अंदर जाकर शब्द के साथ जुड़ेगा तो ही तू मन और माया की गुलामी से मुक्त हो सकेगा। सतगुरु शिष्य को केवल उपदेश देकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता, बल्कि वह पूरे रास्ते उसके साथ रहता है और उसका मार्गदर्शन करते हुए उसे धुरधाम पहुंचा देता है।
सतगुरु के आदेश के अनुसार रहते हुए शिष्य अपने सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए भजन सिमरन के द्वारा अपने निज घर पहुंच जाता है।